क्या गाइस आप भी कंफ्यूज रहते हो ग्रामर को यूज करते वक्त? इफ यस तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए, बिकॉज इस एक वीडियो में कुछ ग्रामर के हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे जिनको यूज करते वक्त अक्सर हम स्पोकन और रिटन में मिस्टेक्स करते हैं। बट आई गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली आप दोबारा उन कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक्स नहीं करोगे जिनको आज हम लर्न करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, एंड इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो आज का कॉन्सेप्ट लर्न करने से पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ही इज सीनियर देन मी। सो ऐसा अक्सर बोला जाता है स्पोकन में, और जब एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये सेंटेंस जो है सही है गलत है। चलिए आइए लर्न करते हैं। सो हमारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम एडजेक्टिव्स देखें लाइक सीनियर, जूनियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सो इन वर्ड्स के बाद कभी भी हम देन को यूज ना करें। इन वर्ड्स के बाद हम हमेशा यूज करें टू को। किसको यूज करें? प्रेपोजिशन टू को यूज करें इन वर्ड्स के बाद, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो। सो यहाँ जो सेंटेंस में हमने देन को यूज कर रखा है, देयरफॉर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज सीनियर टू मी। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि इन वर्ड्स के बाद हमेशा हम टू को यूज करते हैं ना कि देन को। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की भी स्टार्टिंग करते हैं गाइज एक हम सेंटेंस से, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन। सो आपको गाइज जरूर लग रहा होगा कि जो बॉयज है कि ये प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से हमने हैव को यूज करा है जो कि वर्ब की बेस फॉर्म है। ऐसा अक्सर रिटन में होता है, बुक्स में लिखा होता है, अक्सर हमें बता दिया जाता है कि जब भी आप प्लूरल नाउन देखें, अगर नाउन प्लूरल हो या प्रोनाउन प्लूरल हो, सो उनके बाद हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। बट ये डिपेंड करता है गाइज, ये जो वर्ब हमने यूज कर रखी है इसका सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट ये वर्ड है जो उसके पास लिख रखा है सो हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है सो सब्जेक्ट के हिसाब से गाइज हम वर्ब को यूज करेंगे। सो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये बॉयज ना हो करके ये ईच है, ईच ऑफ द बॉयज इस तरह से इसको लिख रखा है। सो हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, बट ये ईच ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और ईच हो गया, चाहे एवरी हो गया, या फिर एनी हो गया, या फिर समवन हो गया, या फिर समबडी हो गया, ये गाइज ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब को यूज करें, प्लूरल वर्ब को यूज ना करें। सो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये सेंटेंस करेक्ट है। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, बिकॉज हम बॉयज की बात ना करके हम प्रति एक बॉय की बात कर रहे हैं। सो एक बॉय के लिए हम हैज को यूज करें, हैव को यूज ना करें, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया हो। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे गाइस, जो हम वन ऑफ लिखते हैं, ईच ऑफ लिखते हैं, एवरी ऑफ लिखते हैं, या फिर जो भी हम प्रोनाउंस लिखते हैं उनके बाद हम क्या सिंगुलर नाउन लिखेंगे या सिंगुलर प्रोनाउन लिखेंगे या प्लूरल लिखेंगे। सो आंसर इज, चाहे आप वन ऑफ लिखें, चाहे आप ईच ऑफ लिखें, चाहे आप एवरी ऑफ लिखें, इसके बाद जो भी है नाउन लिखा जाएगा या प्रोनाउन लिखा जाएगा वो प्लूरल होता है ना कि सिंगुलर। लेकिन इसके बाद हम वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट और दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ जरूर आया हो। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे जो सीनरी वर्ड है उसको हमने प्लूरल बना के लिख रखा है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो आंसर इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो सीनरी वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी ईएस या फिर आईईएस या फिर एस यूज नहीं करते, यानी कि उनको हम ना ही काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते तो हम इनको प्लूरल भी नहीं कर सकते। बेशक आपको लग रहा हो कि भाई कश्मीर में मैंने तो बहुत सारी सीनरीज देखी, एक से ज़्यादा देखी, तो मैं सीनरीज क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं करते हैं, ईएस आईएस उनके साथ ऐड नहीं किए जाते। सो आंसर इज द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। दिस इज द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गाइस हम लर्न करेंगे जो सिंस और फॉर है इसको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करा जाता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं।
सो गाइज आंसर इज हेयर, हम सीन्स को यूज करें किसी पॉइंट की बात करने के लिए टाइम में। जब भी हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम किसी टाइम के पॉइंट की बात करें तो हम सीन्स को यूज करें, किसी टाइम के पीरियड की बात करें तो हम फॉर को यूज करें। बट इस सेंटेंस में हम किसी पॉइंट की बात ना करके हम पीरियड ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हम पीरियड के लिए फॉर को यूज करें। सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे जो फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, ये किस तरह से यूज करा जाता है सेंटेंसेस में, और इसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं। यहाँ तो हमने वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है? सो आंसर इज ये गलत है, बिकॉज जब भी हम यूज करें फ्रेज लुक फॉरवर्ड टू कि जीरेंट को यूज करें जो कि आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब के। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस फ्रेज। इस तरह से इस फ्रेज को यूज करा जाएगा। इस फ्रेज के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी को यूज करा जाता है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गाइज हम लर्न करेंगे जो ये प्रेफर वर्ड है, इसके साथ हम क्या देन को यूज करें, क्या टू को यूज करें। सो आंसर इज गाइज इसके साथ हम टू को यूज करें, देन को यूज ना करें। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप प्रेफर वर्ड यूज करें, सो प्रेफर के साथ कभी भी आप देन को यूज ना करें, आप यूज करें टू को। Therefore the sentence is correct। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गाइज हम लर्न करेंगे जो हमने मोर लिख रखा है और स्मार्टर लिख रखा है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है सो इनकरेक्ट क्यों है, क्या करेक्ट सेंटेंस होगा इसका। सो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये सेंटेंस करेक्ट है, बट ये भी जान लेते हैं ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है और ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है। बिकॉज ये जो मोर वर्ड गाइज लिख रखा है ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करा जाता है, और ये जो स्मार्टर लिख रखा है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। जब भी आप सेंटेंसेस में पॉजिटिव डिग्री को यूज करें, पॉजिटिव डिग्री को यूज करें और उस डिग्री से आप किसी पर्सन के साथ कंपैरिजन करना चाहें, सो आप जरूर मोर को यूज कर लें, पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर को यूज कर लें। लेकिन जब पहले से हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर रखा है स्मार्ट का स्मार्टर, सो आप मोर को यूज ना करें, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी इज स्मार्टर देन ही। और एक और इसमें करेक्शन करना है गाइस, यहाँ जो हमने हिम यूज कर रखा है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और अगर इस सेंटेंस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, सो उसका कंपैरिजन हम किसी ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन हम एक सब्जेक्ट से ही करेंगे। सो टू करेक्शन करें हमने इस सेंटेंस में, एक तो हमने इस मोर को हटाया बिकॉज हमारे पास पहले से कंपैरेटिव डिग्री है, सो दोबारा हमें और एक कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए, और दूसरा हम अगर कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट का कर रहे हैं सो उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करा जाएगा। यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिख रखा था, सो इसको हम सब्जेक्टिव केस में इस तरह से लिखेंगे। सो आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया हो। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम गाइज लर्न करेंगे जो ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं या जिनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जैसे एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया या फर्नीचर हो गया। क्या इनके बाद इनसे पहले पॉसिबल है किसी काउंटिंग को लिखना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या AN हम लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं लर्न करना। जो ये सेंटेंस लिखा ही गेव मी एन एडवाइस, ये तो इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते, अगर इस तरह से लिखा जाए तो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हमें ऐसा बोलना हो कि भाई उसने मुझे एक एडवाइस दी, एक फर्नीचर दिया, एक पीस ऑफ फर्नीचर दिया, या फिर हम ऐसा कहना चाहें उसने मुझे एक न्यूज़ दी। सो गाइज जब भी आप किसी अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंटेबल बनाना चाहें, सो उसके लिए ये टर्म यूज करें अ पीस ऑफ, या फिर आप अ बार ऑफ भी यूज कर सकते हैं अगर आप केक की बात करें। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया हो। जब भी आप यूज करें एडवाइस, फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, सो अ पीस ऑफ का यूज करें। उसके बाद एडवाइस लिखें, ना ही एडवाइजेज लिखें, ना ही आ एडवाइस लिखें, ना ही एन एडवाइस लिखें, ना ही एक एडवाइस लिखें। इस अ पीस ऑफ को जरूर मेंशन करें अगर आप काउंटिंग दिखाना चाहते हैं तो। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लर्न करेंगे जो ये येट वर्ड है, इसको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करा जाता है और क्या मिस्टेक्स हम अक्सर कर बैठते हैं इसके यूजेस में। सो यहाँ जो हमने ये टेंस यूज कर रखा है ये पास्ट इंडेफिनिट है,
जिसको हम पास्ट सिंपल के नाम से भी जानते हैं। सो पास्ट सिंपल को हम यूज करते हैं पास्ट के टाइम के लिए। जब भी हम बताना चाहें पास्ट का टाइम बताना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, सो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जो ये येट वर्ड लिख रखा है, इससे हम इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट टाइम। हम येट को यूज करते हैं टू इंडिकेट प्रेजेंट टाइम, यानी कि येट का मतलब होता है अभी तक। जब भाई हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, सो इसके साथ हम पास्ट टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं? देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज ही हैज नॉट कम येट। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ येट को यूज करें, बिकॉज जब टाइम प्रेजेंट है सो टेंस भी प्रेजेंट ही होगा। सो आई होप गाइज आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आए हों कि किस तरह से हम ग्रामर में मिस्टेक्स कर बैठते हैं जाने अनजाने में, और उन मिस्टेक्स को हम फ्यूचर में किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं।